हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक झा आपकी अपनी क्लास आज में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर उठा के देख लो तो इससे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ क्या होता है? प्रॉफिट यानी कि गेन। व्हाट इज प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं और कितने में सेल करते हैं तो उससे हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सपोज यदि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग एग्जाम्पल 10 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में बेच दी, यानी कि खरीदे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, बेचा कितना में? 12 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी कि कितने में बेचा, सेलिंग कितने में किया और खरीदा था कितने में, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। वो कब? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो डेफिनेटली वी अकर प्रॉफिट, वी इनकर प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आप लोग याद रख सकते हो। अब प्रॉफिट में कभी कभी क्या होता है, जनरली जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हैं तो परसेंटेज के टर्म्स पे रहता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट यानी कि परसेंट पर 100, तो पर 100 प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आप लोग याद रख सकते हो फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। अब आइए प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा? कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट है तो डेफिनेटली लॉस भी होगा, यानी कि लाभ है तो हानि भी होगा। तब हानि यानी कि लॉस इक्वल्स टू क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? इस केस में क्या है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी कि जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को इनकम करने में जो कॉस्ट लगा और हम लोग जो सेल किए तो हम लोग कम प्राइस में सेल करेंगे तो डेफिनेटली हमें लॉस होगी। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जब घटाएंगे तो वो लॉस आया। तो दोनों में क्या है डिफरेंस? इसमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, यानी कि हमेशा जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी कि ज्यादा जो कोई भी कॉस्ट के एग्जांपल में देखिए तो जो प्राइस ज्यादा होगा उससे हम लोग कम प्राइस को माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा, बेसिक डिफरेंस है ये, तो कोई ये नहीं है ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस क्या है? अब उसी जैसे हम लोग प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज देखे थे वैसे हम लोग लॉस के बाद लॉस परसेंटेज देखेंगे। तो ये भी जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस इंटू 100 यानी कि आपको मैंने पहले बता चुका था 100 मतलब परसेंट, तो लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है लॉस परसेंटेज निकालने का। अब आइए, ये कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में ऐसे ही पूछता है जो कॉस्ट ये लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो हम लोग को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब देखिए उसके बाद आता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या रहता है कि कॉस्ट प्राइस रहेगा और हम लोग को सेलिंग प्राइस पता करना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज है। यानी कि जब प्रॉफिट हुआ तब क्या होगा? सेलिंग प्राइस का क्या है फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग को एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं कैसे याद रखना है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिर्फ आपको ये रखना है कि 100 में से प्रॉफिट परसेंट को जोड़ना है और इंटू कॉस्ट प्राइस। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूं परसेंट, यानी परसेंट 100। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये हो गया सेलिंग प्राइस। कब? जब प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट हुआ है तब उस केस में क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। आप जस्ट याद रखें कि प्रॉफिट हुआ है यानी कि पॉजिटिव, P फॉर प्रॉफिट, P फॉर पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि P फॉर पॉजिटिव, तो यहां हम लोग को पॉजिटिव सिंबल ऐड कर देना है बस। अब उसके बाद आता है लॉस। तो लॉस यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस माइनस। अब हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि तब क्या हो जाएगा, इसी से आप एक दूसरे फॉर्मूला ये आ जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस। प्रॉफिट सिर्फ आप याद रखिए प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, तो प्लस प्रॉफिट यहाँ माइनस लॉस।
तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्या जो इसका जो डिफरेंट ये है प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पता चल गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यानी प्रॉफिट यानी कि मुनाफा यानी कि फायदा कितना, लाभ कितना हुआ, और लॉस मतलब हानि कितना हुआ। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि मैं यहाँ अब क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँ तो मेरी टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आगे कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हूँ। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये बेसिक्स फार्मूला है। अब क्या होगा, कभी कभी क्या होगा एग्जाम में इसके बेसिस अब सिर्फ मेन फार्मूला जो ये आप याद रखोगे ना तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछेगा कि कभी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये हो नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कोई आर्टिकल है, एक कोई प्रोडक्ट है, उसको हम लोग सेल किए 15% के प्रॉफिट पे। सपोज एक इसी के उस पे हम लोग निकालते थे। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 25%, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा। यदि कोई आर्टिकल है, कोई प्रोडक्ट है, उसको हम लोग प्रॉफिट जो है वो कितना है 25%। सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कोई प्रोडक्ट है उसको हम लोग सेल किए हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस केस में एक सिंपल डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 125% of cost price. If an article is sold at a profit of 25%, तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 125%, डायरेक्ट 125%। ये प्लस है, प्रॉफिट है, तो याद रखिए 100 प्लस 25 तो 125% उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब आइए आगे इससे रिलेटेड यदि कोई लॉस में सेल करता है, इन केस ये होप नोट कर ली होगी आप लोग, जो प्रॉफिट है 25%, तो कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग सेल किए हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब आइए यदि कोई भी आर्टिकल को हम लोग 35% लॉस पे सेल करते हैं या 25% लॉस पे सेल करते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। सपोज लॉस हुआ 35%, तब उस केस में क्या होगा, सिंपल माइनस कर दीजिए, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी कि 100 में से 35 को माइनस कर दीजिए, 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बस सिंपल। प्रॉफिट के केस में क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, और इसमें क्या हो जाएगा 100 माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट यानी कि 35, तो 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, लॉस हुआ तो माइनस कर दीजिए। हो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इससे रिलेटेड हम लोग को होगा तो आज एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लो तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है इसमें। अब चलिए, कोई आदमी, कोई एक शॉपकीपर यदि सिमिलर कोई प्रोडक्ट जो है वो एट ए प्रॉफिट ऑफ, यदि उसका प्रॉफिट वो जो है उसका एक्स है, ये सेल करता है एट ए प्रॉफिट ऑफ X% प्रॉफिट, और लॉस भी यदि है सेम X%, कोई भी एक शॉपकीपर है सिमिलर आइटम, एक कोई भी आइटम को पहले X% प्रॉफिट से सेल करता है, उसके बाद उसी प्रोडक्ट को X% लॉस से यदि सेल करेगा, तो उस केस में क्या होता है, उस शॉपकीपर को लॉस इनकर होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि प्रॉफिट X% है और लॉस भी X% है तो उसको हमेशा लॉस ही का सामना करना पड़ेगा उस शॉपकीपर को। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, लॉस परसेंट। कितना हुआ लॉस परसेंट इक्वल्स टू कॉमन लॉस एंड गेन।
कॉमन लॉस एंड प्रॉफिट, कॉमन लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट बाय 10, ये याद रखिए, इसका होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, कॉमन लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट बाय 10। सपोज दोनों का यदि कॉमन लॉस एंड प्रॉफिट मैंने क्या बोला था x, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं x स्क्वायर बाय 100 या x बाय 10 का 100, ये परसेंट हो गया या वही x बाय 10 होल स्क्वायर परसेंटेज, तो वही x स्क्वायर बाय 100। ये आप याद रख सकते हो कि कॉमन लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज बाय 10, उसको होल स्क्वायर। जब कोई भी शॉपकीपर एक ही प्रोडक्ट को एक प्रॉफिट में और सेम ही अमाउंट का लॉस, सेम परसेंटेज का लॉस पे भी सेल करता है, तो उसको ओवरऑल जो है वो लॉस इनकर होगा, उसका लॉस वो झेलेगा। तो अभी तक तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो अभी तक जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, बस वो फॉर्मूला आप याद रखिए। मैं श्योरली बोल रहा हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे एग्जाम्स में। जस्ट प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो उतनी अच्छी है। अब देखिए, जब एक कॉन्सेप्ट आता है, जो कोई भी शॉपकीपर है ना, वो वेट जो है वो जनरली सपोज हम लोग 2 kg लेने गए, तो वो 1.5 kg का ही उसका वो जो वेइंग मशीन है उसमें कुछ फॉल्ट आता है। वैसे भी करते हैं कई सारे शॉपकीपर्स जनरली, अब तो वैसा होता नहीं है, लेकिन इन केस हम लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जब गलत वेट यूज करता है, तो उस केस में क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, उस टाइम में तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट ही होगा। सपोज इफ ए ट्रेडर सेल हिज, जो वो अपना कॉस्ट प्राइस पे ही, उसका जो सेलिंग प्राइस जो है और कॉस्ट प्राइस, वो क्या बोलता है कि मैं जो प्राइस में खरीदा हूं उसी प्राइस पे मैं बेच रहा हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस है। लेकिन वो क्या करता है, वेट जो है वो गलत यूज करता है, बट उसका वेट जो है वो फॉल्स है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस में वो बोलता है कि मैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, जो मेरा ये कॉस्ट प्राइस है उसी रेट पे मैं सेल कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है, वेट जो है वो गलत यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि वो तो ये कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, वो तो गलत वेट यूज कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू एरर, कितना एरर है, मतलब कितना डिफरेंस है दोनों का, बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100% है तो 100, यानी कि ये फॉर्मूला मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू एरर, यानी कि वो गलत जो यूज कर रहा है वो कितना एरर है, उसका ट्रू वैल्यू, जो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू माइनस एरर, मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब 2 kg का है और वो 1 kg ही यूज कर रहे हैं, तो 1 kg हो जाएगा इंटू 100। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ये हो जाएगा, एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया, होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज, जो एग्जाम से पूछते हैं जिस तरह के क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करके देखते हैं आज। देखिए एक क्वेश्चन है, the CP of 21 articles is equal to the SP of 18 articles. Find the gain or loss percent. एक क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस जो है
वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP of 21 articles is equals to the SP of selling price of 18 articles. 18 articles. ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में। तो उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लेट द CP ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। ये मैं आपको चलता हूं कि एक CP जो है कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल्स का, वन आर्टिकल का ₹1 है, ठीक है। तब क्या होगा CP ऑफ 18 आर्टिकल्स, 18 आर्टिकल का CP कितना है 18 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 18। एक का यदि ₹1 है तो 18 का ₹18 होगा, ठीक है। अब क्या बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। तो SP ऑफ 18 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 21। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। तो एक का हम लोग कितना रखे हैं CP ₹1, तो CP ऑफ 21 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। तब क्या होगा उस केस में हम लोग को कितना का डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो अभी ये हम लोग देखे थे, ये होप नोट कर लिए होंगे आप लोग। तब उस केस में क्या हो जाएगा, अभी हम लोग का कितना है डिफरेंस कितना का है 3 का, तो हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा 3, तो गेन, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना था 3 प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 18, 18 200, 3 by 18 into 100, 3 6 18, 1 by 6 into 100 equals to 6 16 is 96, 16 point 6 16 is 96, 4 6 6 is 36, 16.6667 कर सकते हैं परसेंटेज। ये आप लोगों को समझ में आ गया भाई एक कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो उसका क्या था, क्वेश्चन क्या था कि 18 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सॉरी 21 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 3, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बाय 100, सॉरी प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 परसेंटेज है। इसी तरह के कई सारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप लोगों को उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इनकेस कोई भी डाउट हो, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके बोलिए। आज हम लोग जो बेसिक हम लोग देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोग देखे थे, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैसे करना है, जब कॉमन प्रॉफिट और लॉस है तो उस टाइम में लॉस इनकर होता है, और जब ट्रू वैल्यूज मानी यानी कि जब वैल्यू जो है, वेट जो है वो फॉल्स यूज करता है, तब उस केस में क्या होता है, गेन होता है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक, और किसी को कोई भी तरह का दिक्कत हो, कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप उन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना आप लोग शेयर करोगे चैप्टर टॉपिक्स को या चैनल को या सब्सक्राइब करोगे, तो आप लोग को नया नया जो वीडियोस है वो पता चलते रहेगा। ताकि अभी हम लोग क्या है सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्लास में आपको डाउट ना हो, यानी कि थ्योरीज आपका क्लियर हो। सो थैंक यू।